विधानसभा में आज बजट पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बजट को लेकर चर्चा में बोलना शुरू किया। मुकेश ने इस दौरान बजट को झूठ के आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। विपक्ष के हमले पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री बहुत जल्दबाजी में है, कांग्रेस में नेता बनने की होड़ लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक पता नहीं है कि 2022 के लिए कौन नेता होगा। कर्ज को लेकर विपक्ष के नेता झूठे आंकड़े दे रहे हैं। कभी 70,000 करोड़ कर्ज तो कभी 80,000 करोड़ के कर्ज की बात करते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तो 28,000 करोड़ कर्ज लिया। उन्होंने ये भी माना कि कर्ज के बिना सरकार नहीं चल सकती, इसलिए सरकार चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार ने आम जनता के लिए बजट दिया है। 2022 में दोबारा भाजपा सत्ता में आएगी, जबकि कांग्रेस बाहर ही रहेगी। कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले साल -6.2 की ग्रोथ थी उसकी, इस दफ़ा कह रहे हैं कि 8.3 एक्सपेक्टेड है, यानी कि 14.5 का क्वांटम जंप लगा के ये जो है वहाँ पे पहुँच गए, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इकॉनमी बन गई है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? कोई आपने देखा हो, प्रदेश के लोगों ने देखा हो कि कोई ऐसा जादू की छड़ी इनके हाथ में आ गई जो इन्होंने घुमा दी? और ये जो है सारा जो है 14% की जो इन्होंने दिखाई है, ये सब जो है झूठ है। हम पहले से कहते आ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार झूठ परोसने पे आ गई है और महाझूठ जो है हमारे सामने रखा जा रहा है। जगलरी ऑफ फिगर्स किए जा रहे हैं, फजिंग ऑफ जो है फिगर्स की जा रही हैं। इकोनॉमिक आपको इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी नज़र आ रही है हिमाचल प्रदेश की, जो कि ये 8.3 की उन 72 सालों में सबसे ऊपर की इकॉनमी ये मुख्यमंत्री प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इन्होंने अंतिम अरदास करनी थी सदन में वो कर दी है। अब इनका जाने की बात है, क्योंकि धरातल की ना इसमें कोई सच्चाई है। और दूसरा ये है कि 63,200 करोड़ रुपया जो है इन्होंने कर्जा दिखाया है। हम इनको ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2022 तक अब कर्जा मत लेना, क्योंकि ये तय है कि 31 मार्च को ये कर्जा 70,000 करोड़ होगा। इन्होंने बजट पेश करने से पहले वो कर्जा रोक लिया और उसको अब ये जो है 6276 करोड़ रुपए का कर्जा अब ये लेंगे और 31 मार्च को ये 70,000 करोड़ पे जाएंगे। और जब तक ये सरकार जाएगी तो ये 85,000 करोड़ के कर्जे में जाएगी। और जयराम एज ए चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश के फाइनेंशियल मेस के लिए जो है वो जिम्मेवार हैं। जो प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली हुई है उसके लिए मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने कर्जे को डबल कर दिया, डबल तक इन्होंने पहुंचा दिया। ये कहते हैं पहले भी था। और गैप फंडिंग सारी सीधे कोई रिसोर्स की बात नहीं हो रही है, सीधे गैप फंडिंग लोन से करने की बात हो रही है। बजट का 71% हिस्सा जो है वो तो फिक्स्ड लायबिलिटीज़ में जा रहा है। विकास के लिए 29% बचा, विकास और दूसरे खर्चों के लिए। पिछली बार वो 45% था। कहाँ पहुँचा दिया आपने? मुकेश जी पता नहीं क्यों जल्दबाजी में है और वो जल्दबाजी में वहां दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं कि अकेले को ही जल्दी लगी है। आज तक जितने भी आंकड़े इन्होंने दिए हैं उन आंकड़ों पर अगर हम नजर मारें, कभी ये 80,000 का बोलते हैं, 80,000 करोड़ का लोन हो गया। फैक्चुअल पोजीशन है कि 63,200 करोड़ रुपीज का लोन हुआ है। अपनी गवर्नमेंट में कांग्रेस ने 28,000 से ज्यादा का जो है 28,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है पिछले 5 सालों में, जब सत्ता में थे ये लोग। और अब मतलब जो लोन लिया है उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम कहाँ मना कर रहे हैं लोन लेना? उन लोगों की नालायकी के वजह से आज हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था है। सरकार कोई भी हो, ABC कोई भी, सभी सरकारों को आने वाले समय में व्यवस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े वो गलत बोल करके जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनकी स्पीच से। आज जो फैक्ट्स जो है उनको छुपाने की कोशिश की। हमने तो लिख करके दिया है एक एक चीज। अगर हमने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है तो उसको अंजाम तक पहुंचाया है। अगर हम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, उसको हमने अंजाम तक पहुंचाया है। अगर हमने कहा कि
हिम केयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का हर एक गरीब आदमी का इलाज करना, तो हमने उसको अंजाम तक पहुंचाया। किस बात को लेकर के वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? एक भी बात सत्य जो हमने कही है, एक भी बात जो है, एक एक बात उसमें सत्य है, कोई भी उसमें झूठ नहीं है। इसलिए राजनीतिक मकसद बस यही बोले जा रहे हैं, जाने वाले हैं, आने, जैसे कि भैया जाने वाले के बाद वही आने वाले हैं। अभी मालूम नहीं उनकी ही पार्टी में क्या कौन आने वाला, क्या कौन होने वाले हैं, मालूम नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हम कमिटमेंट के साथ पहले दिन से काम में लगे हैं और अंतिम दिन तक हम काम करेंगे। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो गुंजाइश नहीं होगी, आने वाले भी हम ही होंगे और जाने वाले वही होंगे।